तुम्हें मार्वल की इससे बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किसी और फिल्म में यूज होते हुए नहीं दिखने वाली, जैसा वो ब्रांड न्यू डे के लिए कर रहे हैं। अब मूवीज के सेट फोटोज, एक्टर्स के लुक और कभी कभी तो अनपॉलिश्ड बिना सीजीआई का पूरा सीन भी लीक होते हुए देखना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। पर एक चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि चाहे स्टूडियोज जितना भी बोले कि वो नहीं चाहते ये लीक्स हों, लेकिन इन लीक से उनका फायदा जरूर होता है। तुम्हें याद है ना कि पूरी डेडपूल की सीरीज सिर्फ इसलिए बन पाई थी क्योंकि उसकी पहली मूवी का एक एक्शन सीन लीक हो गया था। अरे थॉर रैग्नारोक की सक्सेस का राज भी केविन फाइगी, मार्वल स्टूडियोज का प्रेसिडेंट, एक लीक को बताता है। और जो नए आने वाली स्पाइडरमैन की मूवी है उसके लिए टॉम हॉलैंड ने बोला था कि काफी सारी चीजें ओल्ड स्कूल जाने वाली हैं और काफी चीजों को रियल में शूट करने वाले हैं। तो फिर मार्वल का डिसीजन पहले ही शूट को लीक करने का एक 9 सेकंड के टीजर में, जिसको 1 अगस्त को गिराया गया था, जिसको स्पाइडरमैन डे भी बोला जाता है, सेंस बनाता है। क्योंकि अगर असली लोकेशन में शूट होगा तो वैसे भी लीक होना ही है, तो खुद ही से लीक कर दो। लेकिन यही से एक बहुत स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की शुरुआत होती है। मैं पिछले 1-2 हफ्तों से सिर्फ इसी का कंटेंट कंज्यूम करे जा रहा हूँ और इससे पहले कि हम इसकी जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे कूदें, इतनी नजर इस पे डाली है तो जरा मेरी थियरीज भी सुन लो और तुम्हारे लिए नई इन्फॉर्मेशन भी लाया हूँ मैं। तो सबसे पहले तो स्पाइडरमैन के सूट पे ही आते हैं। अभी तक हमने जितने भी टॉम हॉलैंड के सूट देखे थे उन सब में ब्लैक एक्सेंट्स में जो वेबिंग थी वो रेड फैब्रिक पे एम्ब्रॉयडर्ड थी, लेकिन इस बार वो थोड़े उठे हुए लग रहे हैं, जस्ट लाइक टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के सूट्स। इनफैक्ट जो नो वे होम में एंड में स्विंगिंग वाला सीन था उसमें भी स्क्रिप्ट में एक सूट के रिलेटेड एक लाइन थी कि न्यू फॉर हिम बट रेमिनिसेंट ऑफ द सूट्स ही हैज सीन बिफोर, प्रूविंग कि टॉम हॉलैंड ने उनसे इंस्पायर होकर इस सूट को बनाया है। और एक और चीज जो सिर्फ मुझे ही लग रही है क्योंकि कई और मैंने नहीं सुना, तो तुम बता जरा कमेंट्स में तुम एग्री करते हो कि नहीं, लेकिन नो वे होम के एंड में इन्होंने ये वाला सूट दिखाया जो आई थिंक नहीं दिखाना चाहिए था। क्योंकि मेरी एक गट फीलिंग कह रही है कि अगर ये नहीं दिखाते तो सिर्फ कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के चलते इनको एक सेम दिखने वाला सूट नहीं बनाना पड़ता और शायद सूट थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। आई डोंट नो ये कितना सही है, बस छोटी सी गट फीलिंग थी मेरी। अब एक और टीजर जो मार्वल ने रिलीज किया था वो था एक स्टूडियो हाउस के अंदर का, जिसमें गेट खुलता है और हमें किसी का सिलुएट दिखता है, जो जब कैमरा के पास आता है तो दिखता है हमें टॉम हॉलैंड नए ब्रांड न्यू डे के सूट के अंदर। और इसे देखे बहुत ज्यादा उस डूम्सडे कास्ट रिवील वाली वीडियो में जिस तरीके से आरडीजे रोशनी से चलकर सीट में आके बैठते हैं वैसी फील नहीं आ रही। अब कुछ चीजें जो इस सूट में अलग है उस नो वे होम के एंड वाले सूट से, एक तो वही कि इसकी वेबिंग अब थोड़ी उठी हुई और टेक्सचर्ड है और पीछे का स्पाइडर वाला लोगो थोड़ा और बड़ा है जो मुझे बहुत ज्यादा एंड्रू के सूट की याद दिला रहा है। और चाहे लोग कुछ भी कहें, एंड्रू गारफील्ड इज माय फेवरेट स्पाइडरमैन एवर एंड आई एम 10 टाइम्स मोर एक्साइटेड फॉर ब्रांड न्यू डे जस्ट बिकॉज द सूट्स आर लुकिंग सिमिलर। इसकी आंखें भी थोड़ी बड़ी और पॉइंटी लग रही हैं और जो आंखों वाला व्हाइट वाला रीजन है वो उतना पॉइंटी नहीं है जितना अगेन एंड्रू गारफील्ड के सूट में था, लेकिन एक बहुत ज्यादा स्वीट स्पॉट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। एंड लेट मी टेल यू, आई एम हैविंग डायबिटीज। जितनी बार भी सूट के पीछे का हिस्सा देखता हूँ मुझे टॉम हॉलैंड की थिक एस नजर आती है और फिर बाद में ये बड़ा वाला स्पाइडर का लोगो दिखता है जो मुझे बहुत ज्यादा अमेजिंग स्पाइडरमैन से इस सीन की याद दिलाता है। और मैं चाहता हूँ कि इम्परफेक्ट बट स्टिल ब्यूटीफुल रिंकल्स एंड्रू गारफील्ड की सूट पे दिखते हैं इस सीन में, जब वो अपने हाथों को पूरा पीछे से स्ट्रेच कर रहा होता है, टॉम हॉलैंड के सूट में भी दिखे। अब देखो, थोड़े इम्परफेक्शंस को पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक करना सेंस बनाता है, लेकिन एक और बात हमें, तुम्हें और बनाने वालों को समझनी होगी कि अब पीटर के पास टोनी चाचा का अपरंपार एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। ही इज स्टिल smart to be able to make a good suit but he doesn't have the resources to make one। तो इसलिए उसके बनाए हुए सूट में imperfections का होना लाजमी है। इसके इस बार के वेब शूटर्स भी primitive और comparatively बल्कि लग रहे हैं। और अगर तुमने फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन देखी थी तो फिर उसके पहले एपिसोड में स्पाइडरमैन ने अपने पीछे प्रेशराइज्ड गैस के सिलेंडर्स लगाए रखे थे ताकि वेब्स को वो और दूर तक फेंक सके। और इन वेब शूटर्स में जो गोल गोल साइड में चीजें दिख रही हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेशराइज्ड CO2 या नाइट्रोजन के कैनिस्टर्स होंगे ताकि वो वेब को और दूर तक फेंक सके। अब ब्रांड न्यू डे को ऐसा बोला जा रहा है कि उसका काफी एक डार्क टोन होने वाला है और इसको अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और क्रेवन्स लास्ट हंट का एक मिक्सचर बोला जा रहा है। अब टैज़म 2 का तो ठीक है, लेकिन क्रेवन्स लास्ट डांस होने के लिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सी कोई मिसिंग है, नहीं? लाइक वो उसे कहते हैं ना क्रेवन। बाकी कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग सैडी सिंह शायद एक ग्वेन स्टेसी के वेरिएंट का रोल प्ले करेगी। इस मूवी का विलन मिस्टर नेगेटिव नहीं, लेकिन कोई और होने वाला है जिसको अभी तक किसी ने भी इस मूवी के साथ नहीं जोड़ा है। और इसमें हमें हल्क भी दिखने वाला है, स्मार्ट वाला नहीं लेकिन वही नॉर्मल अग्रेसिव वाला, जिसके पीछे की कहानी ये हो सकती है कि मिस्टर नेगेटिव अपने पावर्स का इस्तेमाल करके हल्क के दिमाग को काइंड ऑफ हिप्नोटाइज कर देंगे, जिसकी वजह से वो बर्जर्क हो जाएगा। ये मूवी नो वे होम से 3 साल बाद सेट है। मुझे एक शूटिंग शेड्यूल भी दिखा है जो पता नहीं कितना सच है,
लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगस्त में स्कॉर्पियो और स्पाइडरमैन के फाइटिंग सीक्वेंसेस शूट होंगे। सितंबर में डीओडीसी के गार्ड्स के साथ वाले फाइट सीक्वेंसेस शूट होंगे। डीओडीसी वही है जो पीटर को इंटरोगेट कर रहे थे नो वे होम में। और अक्टूबर में प्रेजेंट फाइट सीन्स शूट होने वाले हैं। मूवी में पीटर का ऑट मे की ग्रेव को विजिट करने वाले भी सीन्स होंगे जिसके हमने बीटीएस देखे, जहां पे टॉम हॉलैंड मिले अपनी मेहरारू ज़ेंडाया से। ब्रांड न्यू डे की अपनी लीक्स को खुद से रिलीज करने वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि स्पाइडरमैन और सुपरमैन कुछ ऐसे हीरोज हैं जिनको हर कोई जानता है। तुम्हें इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी झलक देने की जरूरत है लोगों को एक्साइट करने के लिए। और इनका ब्रांड न्यू डे की बीटीएस को खुद से रिलीज करना काफी था फैंस को इतना एक्साइट करने के लिए कि वो बिहाइंड द सीन्स के फोटो से ही वॉलपेपर बना रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं, फोन के थीम्स बना रहे हैं। इनफैक्ट एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं कि इससे बेहतर बना के दिखाओ। और ये एक ऐसी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है जिसके लिए स्टूडियोज मिलियंस खर्चते हैं, जो ब्रांड न्यू डे को फ्री में मिली है। और इसलिए इस मूवी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी जीनियस है।